हेलो फ्रेंड्स, राधिका बुटीक में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताई थी कि शमीज की कटिंग कैसे की जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी सिलाई कैसे की जाती है। ये देखिए बचा हुआ कपड़ा है हमारा, इसकी हम निकालेंगे इसमें से उरेद पट्टी है। देखिए उरेद पट्टी इस तरह से निकाली जाती है, कोने से पकड़कर बिल्कुल इसका ये वाला साइड और ये एकदम बराबर रहता है। फिर देख लीजिए एक बारी, चौरस कपड़ा होता है उसको इस तरह से उरेद पट्टी बनाई जाती है, इस तरह से। अब उसका कटिंग देखो ऐसे करते हैं, बीच में से काटी जाती है ये। उसके बाद आप 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से 1 इंच पर निशान लगाकर दोबारा काटेंगे इसको। इस तरह से हमको जितनी उरेद पट्टियां चाहिए उतना ही निशान लगाकर हम उतनी ही पट्टियां काट लेंगे जितनी हमको चाहिए। हमें बाजू पर भी लगानी है, गले पर भी लगानी है, इसलिए हम काफी सारी पट्टियां काट लेते हैं। इतनी पट्टियां काट लेंगे। चलिए चलते हैं मशीन पर, आपको सिलकर दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम उरेद पट्टियों को जोड़ लेते हैं। उरेद पट्टियों को जोड़ने का तरीका क्या ही देखिए, ये यहाँ से इस तरह से तिरछी है, इस पर ये उल्टा सीधा भी ध्यान रखिए। उल्टा सीधा कौन सा है इसमें, ये एक दोनों तरफ से एक जैसा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो आप ये वाला भी सीधा रहेगा आपका और ये वाला भी, दोनों अंदर के सीधे रहेंगे। इस तरह से एक दूसरे पर रखकर देखिए, इस तरह से रखकर हम सिल लेंगे। इसी तरह से सारी पट्टियों को सिल लेंगे, इस तरह से हम सिल लेंगे। इसी तरह से हम सारी पट्टियां सिल लेंगे। ये देखिए हमने सारी पट्टियां सिल ली हैं। अब इनको हम रख देते हैं साइड। अब आते हैं इस पर। अब ध्यान दीजिए, तो जो ये हमारी सिली हुई पट्टियां हैं, अब इनको लगाएंगे गले पर। हमने जहाँ निशान लगाए थे ये हमारी उल्टी साइड थी, तो हम उरेद पट्टी को हमेशा ही सीधी साइड लगाएंगे। इसको पलट लीजिए, सीधी साइड लगाएंगे उरेद पट्टी। और कैसे लगेगी ध्यान दीजिए इस पर। यहाँ पर जो हमारा ये वाला हिस्सा है तीरे के नीचे वाला, यहाँ से एकदम इसके ऊपर दोनों को मिलाते हुए और एक पैर की सिलाई हम इस पर लगा देंगे, इस तरह से एक पैर की सिलाई, इस तरह से एकदम दोनों को साथ रखते हुए इस तरह से देखिए, और एक पैर की सिलाई लगा देंगे। जिस तरह से घुमाते जा रहे हैं इसी तरह से आप भी घुमाते जाइए, जिस तरह से गला घूम रहा है। तो देखिए हमारे आगे वाले पीस पर लग गई है। अब हम पीछे वाला पीस ले लेंगे, उसको भी यहीं से स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से पीछे वाला ले लिया, थोड़ा सा गैप देते हुए इसको भी सिल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ सिल गए हैं। बाकी की पट्टी को हम काट देंगे, ये हमारी आर्म होल में लगाने के काम आएगी। यहाँ पे हम बीच में से काट लेते हैं। अब इस पूरे गले पर हम लगाएंगे कट। जैसे जब हम पट्टी को मोड़ेंगे तो वो झोल नहीं खाएगी। पूरे गले पर हम कट लगा देंगे, आगे वाले पे भी और पीछे वाले पे भी, दोनों पे कट लगा देंगे। देखिए अब ये वाला हमारा सीधा तरफ है, ये हमारा सीधा तरफ है। इसके ऊपर हम सीधा ही रखेंगे ये वाला। देखिए सीधा साइड अंदर रहेगी। ये भी हमारा उल्टा है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। इन दोनों को पकड़कर हम सिल देंगे।
इसी तरह से दूसरे वाला भी सिल लेंगे। देखिए इसको करेंगे सीधा और गले पर हम लगाएंगे सिलाई। पहले पट्टी को बिठाने के लिए सिलाई लगाएंगे। इस वाले जो है हम इसको अपनी साइड रखेंगे। देखिए अंदर से जो ये है इसको इसी साइड रखेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। एकदम इस पट्टी पर सिलाई लगेगी, यहाँ पर सिलाई नहीं लगेगी, इस पट्टी पर सिलाई लगेगी। आपको देख पा रहे हैं एकदम पास से, इस पर सिलाई लगाएंगे, इस पट्टी पर हम। ये देखिए हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे इसको उल्टा। ये देखिए हमने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करके जो उरेब पट्टी है इसको एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए जो हमारी पट्टी है वो सिर्फ अंदर आएगी, बाहर से हमारा क्लीन आएगा, कुछ नहीं आएगा। एक बार फोल्ड कीजिए तो इस सिलाई तक आएगा, इस सिलाई तक फोल्ड कीजिए, फिर इसको डबल फोल्ड कर दीजिए इस तरह से और इसको पकड़ के सिल दीजिए। आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, पर ये अंदर पहनी जाने वाली चीज़ है तो इसके लिए तुरपाई करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब कर देंगे इसकी सिलाई इस तरह से। ये सारी अंदर आ जाएगी, बाहर हमारा क्लीन हो जाएगा। देखिए हमारी पूरी इस पे सिलाई लग गई है। अब इसके आर्म होल पे आप चाहें तो उरेब पट्टी लगा सकते हैं, जैसे कि हमने गले पर लगाई है। और अगर आपका मन ना हो तो आप इसको इस तरह से मोड़ के भी सिल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। इस तरह से मोड़कर ऐसे एक बार मोड़ा, फिर एक बार और मोड़ा, इस पर लगा दी सिलाई। पर हम उरेब पट्टी लगाएंगे, उससे अच्छी फिनिशिंग आती है, उससे एकदम क्लियरिटी आ जाती है हमारी इसमें शमीज में, बहुत अच्छे से वो बन जाती है। इसलिए हम लगाएंगे उरेब पट्टी। देखिए अब हम इसको खोल लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है, उरेब पट्टी को सीधी साइड पर लगाएंगे। इसको काट के सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ से एकदम एक दूसरे को रखते हुए एक दूसरे के ऊपर यहाँ से सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस पर लग गई है पट्टी। इसी तरह से अब हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ लगाई इस तरह से हम इस पर भी लगा लेंगे, इधर भी। ये देखिए ये भी सिल चुके हैं। इसको यहाँ से काट लेंगे और जैसे हमने गले पर कट लगाए थे ऐसे ही हम इन पर भी कट लगा लेंगे अंदर की साइड से, जिससे कि जब हम इस उरेब पट्टी को मोड़ेंगे तो झोल नहीं आएगा। इस तरह से कट लगा लेंगे पूरे में। जैसे हमने गले पर सिलाई लगाई थी ऐसे ही यहाँ पर भी हमने अब जैसे हमने गले पर सिलाई लगाई थी, देखिए जो अंदर का हमारा जुड़ा हुआ है इसको इधर ऊपर की साइड रखेंगे, इसको यहाँ पर करके इस पर सिलाई लगाएंगे जैसे हमने गले की पट्टी पर लगाई थी। पट्टी पर सिलाई लगेगी, शमीज पर नहीं। ये देखिए पट्टी पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब
अब देखिए दोनों पर सिलाई लग गई है। अब देखिए इसको यहाँ तक, जैसे हमने गले को मोड़ा था, सिलाई तक एक बार मोड़ते हुए फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे इस तरह से, जिससे पट्टी हमारी पूरी अंदर आ जाए और बाहर एकदम क्लियर हो जाए। इस पर भी हम सिलाई लगा देंगे जैसे हमने गले पर लगाई थी। ये देखिए इस पर सिलाई लग गई है। इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगा चुकी हूँ मैं। ये देखिए अब हम इसे करेंगे फिटिंग। फिटिंग का निशान हमने काटते समय लगा लिया था। ये देखिए यहाँ पर अब सिर्फ आपको दोनों तरफ से आधा आधा इंच छोड़ते हुए सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से सिर्फ आधा आधा इंच छोड़ते हुए यहाँ से सिलाई को पक्का कर लें ताकि उड़े नहीं। दोनों को बराबर रखते हुए सिर्फ आधा आधा इंच छोड़कर सिलाई लगाएं। यहाँ पे हमारी हिप पे हमें सिर्फ यहीं तक सिलना है। यहाँ से वापस ले जाएंगे ताकि सिलाई पक्की हो जाए। इसी तरह से अब इस तरफ से लगा लेंगे हम। देखिए यहाँ तक सिलना है हमें। यहाँ पे छोटा सा कट लगा देते हैं। ऐसे वापस ले लेंगे। सिलाई लग चुकी है। अब हम जो फिटिंग की सिलाई लगने के बाद जो ये हमारा नीचे का हिस्सा है इस पर हम बनाएंगे चाक। जितना हमारा ये निशान है इतना मोड़ दीजिए इसको। देखिए इसको डबल फोल्ड कर दीजिए अंदर की साइड इस तरह से। ये इसको लगा देंगे सिलाई। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये हम चाक पर आ गए हैं। यहाँ पर हल्का सा इसको मोड़ते हुए देखिए ये हमारा चाक बनेगा। यहाँ पर जो हमारे फिटिंग का जो निशान लगाया था हमने उससे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे बस। फिर इसको घुमाएंगे इस तरह से सुई को अंदर डालकर। इधर वाले को भी इसी तरह से मोड़ेंगे हम और सिलकर इसके ऊपर ले आएंगे। फिर सुई को अंदर घुसा देंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे और फिर हम इसको भी मोड़ते हुए इधर का भी सिल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरे वाला तैयार कर लेंगे, इस साइड का भी। ये देखिए मैंने दोनों साइड का सिल लिया है। अब हम नीचे से भी मोड़ देंगे इस तरह से, डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे भी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा सिल गया है। इसी तरह से हम इसको भी सिल लेंगे। ये देखिए हमारी सिलकर तैयार हो गई। अब हम इसको कर लेते हैं सीधा। ये देखिए शमीज बनकर हमारी तैयार हो गई है।
इस तरह से आप किसी भी नाप की अच्छी तरह से कमीज बना सकते हैं। अगर आपको नाप आता है, उसका फार्मूला आता है, तो आपको कोई भी कपड़ा बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप हमारी ड्राफ्टिंग का ध्यान रखिए। आज मैंने नाप अलग दिया था, आप इस नाप की भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 4 तह का कपड़ा है। ये छाती का चौथाई जमा में 2 इंच, ये कमर का चौथाई जमा में 2 इंच, हिप का चौथाई जमा में 2 इंच। लंबाई आपको जितनी लेनी है उतनी। और इसका जो तीरा है, जो हमारा नॉर्मल तीरा होता है, उससे हम 1 इंच कम लेंगे, क्योंकि हमें सूट से छोटी पहननी होती है ये। और जो गला है, आप अपनी पसंद के अनुसार भी ले सकते हैं। अब पसंद वैसे लेना हो तो आप छाती का छठा भाग जमा में 1 इंच ले लें, और इसका जो चौड़ाई है वो छाती का 12वां भाग जमा में 1 इंच ले लें। ये हमारी उरेप पट्टियां हैं। आप इस तरह इस नाप का भी बना सकते हैं, किसी भी नाप का बना सकते हैं। और ये आप प्लीज़, ये जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग देती हूँ, इसकी चाहे आप नोटबुक बना लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास सेव कर लीजिए, ताकि आपको जब भी बनाना पड़े तो कोई परेशानी ना हो। ये हमारी थ्योरी है, इसे भी लिखिए आप। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।